आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है पीसीओएस पेशेंट्स के लिए एंड पीसीओडी पेशेंट्स के लिए, दैट इज विटामिन ई। सो विटामिन ई दोस्तों क्या है? ये एक विटामिन है। आप सबको पता है कि विटामिन ई एक विटामिन है, ये कोई हार्मोन नहीं है। चूंकि पीसीओएस में हार्मोन की समस्या होती है, उसमें मेल हार्मोन की एक्सेस होती है, उसमें इंसुलिन की सेंसिटिविटी जो होती है वो कम हो जाती है, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो ये समस्या सारी हार्मोन की होती है। लेकिन विटामिन का क्या रोल है? विटामिन ई तो एक विटामिन है, लेकिन विटामिन ई विटामिन होने के बावजूद ये एक हार्मोन की तरह एक्ट करता है, और स्पेशली किस हार्मोन की तरह? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अगेन मैंने अपने पिछले सेशन में कवर किया है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या रोल होता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हमारे पीरियड के सेकेंड फेज के लिए, यानी कि ल्यूटियल फेज के लिए, जो अगले पीरियड आने से जो 2 वीक्स पहले का ड्यूरेशन होता है उसको हम ल्यूटियल फेज कहते हैं, उस फेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो विटामिन ई जो होता है वो मिमिक करता है, कह सकते हो एक तरीके से, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की तरह। तो दैट इज नॉट अ हार्मोन। विटामिन ई इज नॉट अ हार्मोन, दैट इज अ विटामिन, बट ये कई बार प्रोजेस्टेरोन के कुछ कुछ काम करता है। उसके अलावा जो पीसीओएस या पीसीओडी में एक बहुत बड़ी समस्या है, एक्सेस ऑफ मेल हार्मोन या जो कि एंड्रोजन्स जिनको हम बोलते हैं, उनको भी कम करने में विटामिन ई का बहुत बड़ा रोल होता है। तो विटामिन ई को बहुत हल्के में नहीं लेना है। विटामिन ई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपकी लाइफ में, पीसीओएस की लाइफ में एक बहुत अहम और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, इसके अलावा विटामिन ई और क्या क्या करता है वो भी आप समझ लिए, जिसको इग्नोर नहीं करना है। इसके अलावा आपका जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, आप ऐसे ही समझ लो कि आपकी जो फर्टिलिटी है उसको अच्छा रखने में भी ये सहायक होता है। और अगर विटामिन ई को हम कंबाइन कर दे मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम का हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, मैग्नीशियम एज अ सप्लीमेंट, पीसीओएस सप्लीमेंट के फॉर्म में हमने मैग्नीशियम को कवर किया था। और अगर आप मैग्नीशियम के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप प्लीज मेरे इसके पहले के वीडियो को आप देखिए, जो कि सेकंड सप्लीमेंट, आई थिंक मैंने मैग्नीशियम के बारे में बताया था, बहुत डिटेल में बताया था। तो आप उस वीडियो को, मैग्नीशियम वाली वीडियो को आप जरूर देखें। तो विटामिन ई को अगर हम मैग्नीशियम के साथ अगर देते हैं, मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स के साथ देते हैं, और लगभग 3 महीने के ड्यूरेशन तक देते हैं, तो आपकी जो एक बहुत बड़ी समस्या है हिर्सुटिज्म, जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ हेयर, आपके फेस पे, आपके लिप्स पे, आपके चिन पे, इन सब जगहों पे जो एक्स्ट्रा ग्रोथ की समस्या होती है, उसमें भी काफी हद तक उसको इम्प्रूव करने में ये दोनों चीजें सहायक होती हैं। तो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, विटामिन ई को मैग्नीशियम के साथ अगर हम कंबाइन करके देते हैं तो ये आपके हिर्सुटिज्म की समस्या में काफी हद तक सहायक होता है। उसके अलावा आपके ओवरी के फंक्शन को मैग्नीशियम और विटामिन ई मिलकर के ओवरी के फंक्शन को भी काफी हद तक इम्प्रूव करता है। इसके अलावा आपकी बॉडी में, यानी पीसीओएस पेशेंट या पीसीओडी पेशेंट्स की बॉडी में, मैंने एक सेशन में कवर किया था कि इन्फ्लेमेशन एक बहुत बड़ी समस्या होती है। सारे पीसीओएस पेशेंट्स में नहीं होती है, लेकिन मैक्सिमम पीसीओएस पेशेंट्स में इन्फ्लेमेशन एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तो इन्फ्लेमेशन को कम करने में ये दोनों चीजें, विटामिन ई भी और मैग्नीशियम भी, बहुत हद तक सहायक होते हैं। उसके अलावा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से और दिक्कतें होती हैं, तो उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में भी विटामिन ई का बहुत बड़ा रोल है। तो दोस्तों, विटामिन ई को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है आपकी बॉडी के लिए, आपके फर्टिलिटी के लिए, आपके पीसीओएस के लिए, आपके पीरियड्स के लिए, क्योंकि ये आपकी चीज़ों को अंदर जब बैलेंस करेगा तो आपकी साइकिल की रेगुलरिटी भी आएगी, आपको एक्ने की समस्या कम होगी, आपको हेयर लॉस की, आपको हेयर एक्स्ट्रा ग्रोथ की समस्याएं ये कम होंगी। तो अगेन मैं फिर से ऐड कर रही हूँ कि अगर आपको विटामिन ई की मेडिसिन के फॉर्म में डोज चाहिए तो उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पे नेचुरल सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, यहाँ पे हम मेडिसिन की बात नहीं करते हैं। तो नेचुरली आप किन किन चीज़ों को ले सकते हो जिसमें आपको विटामिन ई मिल सकता है? मैग्नीशियम के बारे में हमने पिछला कवर कर लिया था। उसके बाद हमने जिंक कवरेज की थी। आज 4th सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं। तो किन किन नेचुरल सोर्सेज में विटामिन ई होता है जिसको आप ले सकते हो अगर आप घर पे हो और डॉक्टर से आप कंसल्ट नहीं कर पा रहे हो। तो किन में पाया जाता है? सबसे पहले आ जाते हैं, जो मैं अपने पीसीओएस पेशेंट्स को जो मुझसे जुड़ेंगे या मेरा वीडियो देखेंगे
उन सबको मैंने बहुत बार बताया हुआ है सीड्स के बारे में, और मैं बहुत जोर देती हूँ सीड्स पे। तो सबसे पहले आता है सनफ्लावर सीड्स। सनफ्लावर सीड्स में विटामिन ई की मात्रा काफी होती है। तो सनफ्लावर सीड्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें विटामिन ई की मात्रा अच्छी खासी होती है। उसके बाद आ जाता है आपका एलमंड। एलमंड में भी विटामिन ई पाया जाता है, और डेली एलमंड आप 3 to 4 डेली आप ले सकते हो, और इससे भी आपको विटामिन ई मिलता है। उसके अलावा आपका पीनट आता है, पीनट में भी विटामिन ई मिलता है। पीनट के अलावा पाइन नट, पाइन नट आई थिंक इसको हिंदी में बोलते हैं कुछ, पाइन नट को हिंदी में क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। पाइन नट को शायद चिलगोजा बोलते हैं, चिलगोजा पाइन नट, आप सर्च कर लेना एक बार। आई थिंक पाइन नट को हिंदी में चिलगोजा बोलते हैं। तो उसमें भी विटामिन ई की मात्रा पाई जाती है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि ये चीज़ें अपनी डाइट में सारे पीसीओएस पेशेंट्स को इंक्लूड करनी है। पीनट, पाइन नट यानी चिलगोजा, और एक बार आप सर्च कर लेना कि मैं हिंदी में जो बोल रही हूँ ये चीज़ सही है या नहीं है। तो ये इन चीज़ों में भी विटामिन ई की मात्रा काफ़ी हद तक पाई जाती है। उसके अलावा स्पिनक, ये जो साग हम खाते हैं, खास करके इस साग को पालक साग आई गेस बोलते हैं स्पिनक को। तो पालक साग में दोस्तों ये इस स्पिनक का बहुत जगह जिक्र आ रहा है। तो इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करना नहीं भूलिए, क्योंकि ये हमारे पीसीओएस के बहुत सारी चीज़ों में सहायक है। तो पालक साग पे यानी स्पिनक पे, आई थिंक स्पिनक को पालक साग बोलते हैं, तो स्पिनक को प्लीज़ अपनी डाइट में इंक्लूड करना नहीं भूलिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। इसमें आयरन भी मिलेगा। इसके पहले के सेशंस में भी कई बार मैंने स्पिनक का जिक्र किया हुआ है। तो प्लीज़ आप स्पिनक को अपनी डाइट में इंक्लूड करना नहीं भूलिए, क्योंकि इसमें विटामिन ई भी पाया जाता है। अच्छा, उसके अलावा विटामिन ई और किस में मिलता है? इसके अलावा विटामिन ई आपको मैंगो में मिलेगा, कीवी में मिलेगा। कीवी फ्रूट जो होता है उसमें भी विटामिन ई पाया जाता है, मैंगो में भी विटामिन ई पाया जाता है। अब जैसे मैं अगर एक ओबीस पीसीओएस को ट्रीट कर रही होती हूँ तो उसमें मैं मैंगो को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करती हूँ, बट ये नहीं कहती हूँ कि आप मैंगो खा नहीं सकते। तो अगर ओबेसिटी है तो आप मैंगो ले सकते हो, हफ्ते में 2-3 बार ले लो, इस तरीके से ले लो। लेकिन जो ओबीस पेशेंट नहीं है, जो पीसीओएस, जिनको पीसीओएस ओबेसिटी की समस्या नहीं है, वो सारे लोग डेली एक मैंगो का सेवन कर सकते हैं। तो मैंगो में भी विटामिन ई की मात्रा अच्छी खासी पाई जाती है। उसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ्रूट है जिसका मैं हर सेशन में जिक्र करती हूँ, दैट इज एवोकेडो। एवोकेडो अगेन इंडिया में बहुत सारी सिटीज़ में शायद ये नहीं मिलता है, लेकिन दिल्ली में कहीं कहीं अवेलेबल है। आप पता करो कि अपने एरिया में कहाँ पे एवोकेडो मिलता है, बिकॉज एवोकेडो इज अ वेरी गुड सोर्स फॉर पीसीओएस, वेरी गुड फ्रूट फॉर पीसीओएस। इसमें भी विटामिन ई की मात्रा अच्छी खासी मिलती है। तो एवोकेडो एंड सीड्स, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें आपको पीसीओएस के बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं दोस्तों। तो इनको इग्नोर नहीं करना है और इनको अपनी डाइट में शामिल करना है। तो एवोकेडो मुझे नहीं पता है कि आपके सिटी में कहाँ मिलेगा, इंडिया में मुश्किल से मिलता है, लेकिन अगर आपको मिल पाता है तो डेली एक एवोकेडो, अगर आप डेली नहीं ले पाते हो तो कम से कम ट्वाइस वीकली एक एवोकेडो अपनी डाइट में ज़रूर से इंक्लूड करें। और वो सारे पेशेंट्स जो इंटरनेशनल पेशेंट्स हैं उनको एवोकेडो बहुत इजीली मिल जाता है, आई नो दैट। तो आप लोग प्लीज़ डेली अपनी डाइट में अपने फ्रूट्स में एक एवोकेडो डेली शामिल करो, क्योंकि एवोकेडो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके पीसीओएस में। सो आज का जो आपका 4th सप्लीमेंट था दैट वाज विटामिन ई, जिसका आपकी फर्टिलिटी में, जिसका आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या होती है पीसीओएस या पीसीओडी पेशेंट्स में, आपके मेल हार्मोन को बैलेंस करने में, आपके हिर्सुटिज्म में, और आपकी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करने में, आपके ओवरी के फंक्शन को अच्छा रखने में, इन सब में विटामिन ई का बहुत बड़ा रोल है, बहुत अहम रोल है। तो आज का जो 4th सप्लीमेंट था वो विटामिन ई था, जो मैंने आपको एक शॉर्ट सेशन के जरिए एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। लेकिन अगर आपको विटामिन ई टैबलेट या कैप्सूल के फॉर्म में लेना है तो आप प्लीज़ अपने से नहीं ले, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनके सलाह से लें कि कितने डोज में और कैसे लेना है। क्योंकि जनरली अगर हम विटामिन ई देते हैं तो उसको एडजस्ट करते हैं डोज की, बाकी चीज़ें हम कैसे दे रहे हैं।
अब दोबारा मैं आपसे बता रही हूँ कि अगर आपको मुझसे कंसल्ट करना है तो आप मेरे क्लिनिक के नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने अपॉइंटमेंट के लिए, वीडियो कंसल्टेशन के लिए, या फिर आप हमारी क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। अभी कोविड की वजह से क्लिनिक कुछ दिन के लिए बंद चल रही थी, बट अभी वापस ओपन होने वाली है। या फिर आप ऑल ओवर इंडिया या आउटसाइड इंडिया कहीं पे भी हैं तो आप हमारे क्लिनिक के नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना ऑडियो या वीडियो कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। एंड द नंबर इज 8800740215। 8800740215। तो दोस्तों याद रखें, आपको इस पे मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कॉल रिसीव ना हो पाए ड्यू टू हाई वर्कलोड। तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड है तो आपकी कॉल हो सकता है कि बहुत बार रिसीव ना हो पाए। कोशिश करें मैसेज करने की, और मैसेज का रिप्लाई आपको कुछ घंटे में ज़रूर मिल जाएगा। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ़ यू वांट कंसल्टेशन फ्रॉम मी, मतलब डॉक्टर शबनम, योर पीसीओएस एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, अगर आपको मुझसे कंसल्ट करना है वीडियो या ऑडियो के जरिए तो आप मेरे क्लिनिक के नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, दैट इज 8800740215। और जो इंटरनेशनल पेशेंट हैं वो उसमें +91 लगा सकते हैं। तो आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इन सेशंस को फॉलो कर रहे हैं। अगले 5वें सप्लीमेंट के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी और आपको उसके बारे में बताऊंगी डिटेल में। और दोस्तों, जो पिछले सप्लीमेंट्स मैंने बताए हैं, अभी जो 4 सप्लीमेंट्स मैंने पीसीओएस के लिए बताए हैं, उनको प्लीज नोट डाउन कीजिए और जरूर से उनको फॉलो कीजिए, बिकॉज ये सारी नेचुरल चीजें हैं जो आप कर सकते हैं और आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, और आपके आसपास सफाई बनाए रखिए। और इस कोरोना से लड़ने में आप सब ने और हम सब ने बहुत मेहनत की है, और कोशिश यही है कि ये कोरोना हमसे हार के पूरी तरीके से भाग जाए। तो आप सब अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।